हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप राज और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक मजेदार टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कैरेक्टर्स इन सी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमने बात की थी कि जो सी है वो एक लैंग्वेज है। ये बिल्कुल सिमिलर है किसी और लैंग्वेज से। तो हमने कंपैरिजन किया था कि इंग्लिश और सी में क्या सिमिलरिटीज होती है। तो जिस तरह से सी इंग्लिश के अंदर जो सबसे छोटी चीज होती है, जो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है, वो होता है अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स ये बताते हैं कि इंग्लिश में क्या-क्या अलाउड है, क्या-क्या अलाउड नहीं है। ठीक है? उसी तरह से सी भी एक लैंग्वेज है जो इसमें सबसे छोटी चीज़ होती है। मान लीजिए आप ये समझ लीजिए सी के अल्फाबेट्स, उनको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर सेट्स। तो ये क्या-क्या हो सकते हैं और कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है, शुरुआत करते हैं कि हमारे पास में क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं वैसे ही हमारे सी में कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है सी में, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो प्रोग्राम बनाने के लिए, वो आपके पास में अल्फाबेट्स हैं। ओके दोस्तों, आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हो। यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल दोनों अलाउड है। तो आप स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी एंड कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक आप लोग सारे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं बेझिझक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे सी में नंबर भी अलाउड है। तो आप लोग 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर सी में यूज कर सकते हैं इजीली। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंबल की, कि हमारे पास में कौन-कौन से सिंबल अलाउड होते हैं। तो आपको बहुत सारे सिंबल हैं। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि सर याद कैसे करें इतने सारे सिंबल, कौन-कौन से अलाउड है, कौन-कौन से अलाउड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कीबोर्ड पर जितने भी सिंबल अवेलेबल है, चाहे वो @ हो, ठीक है, चाहे वो हैश हो, चाहे हमारे पास में एंड हो, चाहे वो एम्परसेंड हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे वो एस्टेरिस्क हो, सारे सिंबल सी में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सब अलाउड है, हम लोग उनको लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास में इन तीनों के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं तीनों का एडिशन करूं तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सी में कितने करेक्टर अलाउड है। ओके, तो 26 26 52 तो यही हो गए, प्लस 10 ये हो गया, 62 हो गए, और बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हुए सिंबल्स वगैरह मिलाकर टोटल हमारे पास में 128, इट मीन्स 2 की पावर 7 इतने करेक्टर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे सर इतने करेक्टर कीबोर्ड पे नहीं है। यस, कीबोर्ड पे नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल करेक्टर भी होते हैं जो कीबोर्ड पे नहीं है लेकिन वो सी में अलाउड है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग सी में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या उसका आउटपुट देखते हैं, तो आपके पास टोटल 128 कैरेक्टर्स अवेलेबल है, जिसमें आप लोग प्रोग्राम बना भी सकते हो, आप अपना आउटपुट रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। अब हमें ये तो पता चल गया, चलो 128 कैरेक्टर है, और हम लोग इसके बारे में क्या देखते हैं, हम देखते हैं इनकी एनकोडिंग स्कीम क्या है। क्या देखेंगे हम लोग, इनकी एनकोडिंग स्कीम। अब आप कहेंगे कि ये एनकोडिंग स्कीम क्या चीज़ है। ठीक है, तो एनकोडिंग स्कीम वो चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे पास में जो सी में जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, अल्टीमेटली उसकी बाइनरी कैसे बनती है। कैसे? मान लीजिए मैंने सी में लिखा है कैपिटल ए, ऐसा कोई एक एक कैरेक्टर लिखा जस्ट। अब कंपाइलर इस कैरेक्टर को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और क्या बनाएगा, बाइनरी जैसा कुछ बनाएगा, है ना। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सी में जब ये कन्वर्ट होता है बाइनरी में, जब ये रैम में जाएगा, मेमोरी में जाएगा, ओके, तो इसके पर्सपेक्ट में कंप्यूटर इसकी बाइनरी कैसे बनाता है, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। कि आखिर जो कंप्यूटर है इसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बाइनरी बनाएगा बनाएगा लास्ट में ऑफिस को रन करने के लिए, तो इसकी बाइनरी कैसे बनेगी। तो किसी भी करेक्टर की जो बाइनरी कोड निकालना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एनकोडिंग स्कीम। क्या कहते हैं दोस्तों, एनकोडिंग स्कीम कहा जाता है। तो एनकोडिंग स्कीम आपको ये बताती है कि कोई भी करेक्टर जब अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा हमारे पास बाइनरी में, तो क्या बाइनरी बनेगी। ओके, तो ये हमें पता लगाता है एनकोडिंग स्कीम से। तो हमारे पास में दोस्तों कंप्यूटर साइंस में अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स दे रखी है। ठीक है, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो है, जैसे कि आपने यूट्यूब भी सुना होगा, है ना, आंसी भी सुना होगा। तो आंसी के पास में जो है अवेलेबल है जो कोडिंग स्कीम, उसको हम लोग कहते हैं आस्की। तो हमारे पास में यूट्यूब भी है, आस्की भी है, ठीक है। तो और भी बहुत सी एनकोडिंग स्कीम्स होती है। तो यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर की बाइनरी निकालना, तो उसके लिए हमें एनकोडिंग स्कीम चाहिए, और जो एनकोडिंग स्कीम हमारे पास सी में अवेलेबल है वो होती है आस्की। ठीक है, क्या होती है, आस्की। शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ASCII। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आस्की एक्चुअली में क्या है। तो आस्की जो है वो एक मेथड है, वो एक एनकोडिंग स्कीम है, एनकोडिंग स्कीम। ठीक है, चलो इससे पता चल जाएगा, आस्की से हेल्प के हम लोग पता लगा लेंगे कोई भी कैरेक्टर किस तरह से अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट किया जा सकता है बाइनरी में।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहां से एक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। सी का मतलब होता है कोड, फिर आता है फॉर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और नेक्स्ट आई का मतलब होता है इंटरचेंज। तो दोस्तों ये काफी पॉपुलर एनकोडिंग स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक एनकोडिंग स्कीम है जिसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। अब ये जो आस्की है ये किसने दिया, मतलब किसने, किसी ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट किया होगा इस मेथड को या इस एनकोडिंग स्कीम को। तो इसको जो सजेस्ट करती है, जो उसको बताती है, वो है आंसी। ये आंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आस्की मेथड को दिया है। तो अगर मैं आंसी की बात करूं तो आंसी की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन, अमेरिकन नेशनल, नेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, लास्ट में आई का मतलब होगा इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आज के नाम का एक एनकोडिंग स्कीम दी जिसको सी यूज करता है। ओके फ्रेंड्स, अभी करती क्या ये स्कीम है क्या, अब आप थोड़ा सा आज के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर अल्टीमेटली किस तरह से स्कीम वर्क करती है, ये कोडिंग क्या रहेगी इसमें। तो अकॉर्डिंग टू आस्की, ठीक है, आस्की कहता है कि अकॉर्डिंग टू मी हमारे पास में जितने भी करेक्टर है, जैसे कि हमने अभी टोटल लगाया था कि हमारे पास में टोटल 128 करेक्टर है, तो जितने भी करेक्टर अवेलेबल है, ठीक है, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करेक्टर की एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो पहला करेक्टर कौन सा होता है, कुछ नहीं, ओके। तो पहला करेक्टर क्या है, कुछ नहीं, मैं कुछ लिख नहीं सकता यहाँ पर। तो फर्स्ट करेक्टर को हम लोग बोलते हैं नल करेक्टर, जिसका मतलब होता है कोई करेक्टर ना होना। तो इस तरह से पहला करेक्टर हो गया, ओके। दूसरा करेक्टर एक स्माइली होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ करेक्टर दे रखे हैं। नाउ अब हमारे पास कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, कहीं 1 भी होगा, फिर कहीं @ भी आएगा, सिंबल भी आ रहा है ना, कैपिटल ए भी आ रहा है, कैपिटल बी भी आ रहा है, फिर स्मॉल ए आ रहा है, स्मॉल बी आ रहा है। इस तरह से हमारे पास में टोटल 1 से लेकर मैं बात करूं तो 128 ये सीक्वेंस नंबर इनके, ठीक है। ये इस तरह से सीक्वेंस नंबर दे रखे हैं। तो ये तो हो गया सीरियल नंबर और ये हो गया हमारा करेक्टर, ठीक है। नाउ अब आस्की ये बोलता है कि आपके पास जितने भी करेक्टर है, ठीक है, उनको कंप्यूटर एक स्पेसिफिक और एक फाइनल, इसका मतलब चेंज नहीं कर सकते, स्पेसिफिक नंबर के फॉर्म में देखता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जितने भी सिंबल है कंप्यूटर आखिर उनको एक अल्टीमेटली एक नंबर के जैसे ट्रीट करता है, एक कोड के जैसे ट्रीट करता है। ये जो कोड होता है, ये जो नंबर होता है, वो डेसिमल फॉर्मेट में हम लोग जनरली लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हम बात करें स्माइली के, तो उसका आस्की जो कोड होता है, जो डेसिमल नंबर है, उसको 2 मिला हुआ है, ठीक है। 0 को मिला हुआ है 48, ओके। तो अगर 0 को 48 है तो 1 को क्या मिला होगा, 49 मिला होगा। @ को मिला हुआ है 64, और कैपिटल ए को मिला हुआ है 65, कैपिटल बी को जस्ट इसके नेक्स्ट वाले होगा 66, ओके। इस तरह से स्मॉल ए को मिला हुआ है 97, ठीक है, और स्मॉल बी को मिला हुआ है 98, और लास्ट में शुरुआत 0 से हो रही होगी ना, जो हमारा नल करेक्टर है ना दोस्तों, ये पहला वाला करेक्टर जो नल है, ये सेकंड करेक्टर एक्चुअली में, जो पहला करेक्टर नल, उसको हमने क्या नंबर दिया होगा, 0 नंबर दिया होगा। इस तरह से जो लास्ट करेक्टर आएगा, जो कि कुछ इस शेप में आता है, हट के शेप में, उसको नंबर मिला है हमारे पास में 127। क्या नंबर मिला हुआ है, 127, ओके दोस्तों। तो अब क्वेश्चन होता है कि जो ये होते हैं आस्की कोड, ये तो हमारा करेक्टर हो गया जो कि पहला करेक्टर है, और ये हमारे पास में कोड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं आस्की कोड, जो कि 0 से लेकर 127। इसका मतलब 0 से लेकर 127 कितने होते हैं, 128। इस तरह से हमारे पास में जितने भी करेक्टर है उनके पास में कोड होता है, जिसको हम लोग आस्की कोड भी कहते हैं। तो ये जो आस्की कोड है वो एक्चुअली में एक नंबर है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर से ही बाइनरी निकालता है, हम किसी भी करेक्टर की बाइनरी डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सिंबल है जो नंबर दे रखे हैं, कुछ सिंबल भी है, कुछ अल्फाबेट भी है, तो उनकी बाइनरी कैसे निकालें, क्योंकि बाइनरी सिर्फ नंबर की निकलती है। तो आप कैपिटल जे की कैसे निकालेंगे, के की कैसे निकालेंगे, @ की बाइनरी कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये स्कीम होती है, ठीक है। तो इस स्कीम में ये बोला गया है कि भाई आपके पास में जितने भी करेक्टर है उन सबके प्रस्पेक्ट में एक नंबर होता है। ये जो नंबर है ये मैंने फिक्स नहीं किया है दोस्तों, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये जो नंबर होंगे, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं आस्की कोड, ओके दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर करता कैसे है। तो कंप्यूटर जैसे मान लीजिए आपने कैपिटल ए लिखा हो, क्या लिखा हो, कैपिटल ए। तो पहले सबसे पहले इसको कंसीडर किया जाता है, इसको एज्यूम किया जाता है कि ये क्या है, 65 है। क्या ये 65 है।
देन 65 को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, ठीक है। तो ये 65 को बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गई 65 की बाइनरी। तो ये होती है एनकोडिंग स्कीम। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आस्की जो है इसके भी दो वर्जन है, ओके। एक तो है आस्की 7 और एक है आस्की 8। तो ये वर्जन क्या कहना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। आस्की के जो तो वर्जन है, ठीक है, एक तो है जिसको हम लोग कहते हैं आस्की 7 और आस्की 8। तो इस जो वर्जन है ना ये 7, तो 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, 7 करता है नंबर ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है अगर मैं कहता हूँ ये आस्की 7 है, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि कैपिटल ए जिसको कि कंप्यूटर 65 मानता है और उसकी बाइनरी निकालता है, ठीक है। तो 65 की बाइनरी ये होती है, ये 65 की ये आती है 7 में, ठीक है। ये 7 में हमारे पास में आ गई। मान लीजिए मैं बात करता हूँ किसी और बाइनरी की, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने बात करी है नल कैरेक्टर की, ठीक है। तो ये नल कैरेक्टर, तो इसकी बाइनरी क्या होगी, ये हमारा नल कैरेक्टर जिसमें कुछ लिख नहीं सकता, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं 0, और 0 की बाइनरी होती है 0, ठीक है। तो ये हमारा एक नल कैरेक्टर जिसको मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, जो कभी नहीं लिखते उसको हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा नल कैरेक्टर हो गया जिसका आस्की कोड होता है 0, कंप्यूटर इसको 0 अज्यूम करता है और फिर इसको बाइनरी कन्वर्ट कर देता है 0, ठीक है। तो ये बाइनरी होनी चाहिए। लेकिन आस्की 7 ये कहता है कि आप चाहे किसी की बाइनरी निकालें, वो बाइनरी हमेशा 7 बिट लॉन्ग होनी चाहिए। तो लेकिन इसमें तो एक ही आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एडिशनल 0 ऐड कर देंगे हम लोग, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये आस्की 7 का कोड हो गया। तो आप समझ गए ना, 7 का मतलब है 7 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी, ठीक है। उसी तरह से आस्की 8 ये कहता है कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर की बाइनरी निकालेंगे तो टोटल जो उसकी बाइनरी बनेगी उसमें आपके पास फिक्स 8 बिट की बाइनरी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ अगर मैं सेम चीज यहाँ पर निकालूं कि नल कैरेक्टर की बाइनरी क्या होती है, नल कैरेक्टर है, उसका कोड होगा 0, उसकी बाइनरी होगी 0 0 0 8 में लिखना है ना, 4 5 6 7 और 8। तो आप समझ गए कि क्या फर्क होता है आस्की 7 और आस्की 8 में, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास में जो सिस्टम है वो उसी तरह से काम करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैरेक्टर कितने होते हैं, ओके। और कैरेक्टर के पीछे एक एन्कोडिंग स्कीम होती है। एन्कोडिंग स्कीम पे 2 टाइप है, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 थोड़ा सा ओल्ड है, ये थोड़ा सा न्यू वन है। तो इनकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में किस तरह से कंप्यूटर इस प्रोग्राम को अल्टीमेटली जब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो बाइनरी क्या बनने वाली है। आई थिंक इट्स गुड, एंड ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को कि सर हमारा प्रोग्राम आखिर बदलता कैसे है बाइनरी के अंदर, कंप्यूटर्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो यही वो स्कीम्स है जिसमें हमें काम करना होता है, ओके दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो है टोकन, मतलब कैरेक्टर हमने पढ़ लिए है। अब कैरेक्टर से मिला के हम लोग बनाएंगे वर्ड्स जिसको हम लोग सी में बोलते हैं टोकन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टोकन क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। और आज के लिए केवल इतना ही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।